स्वागतम। स्वागत है आप सबका। समास प्रकरण में हम तत्पुरुष समास के नियम पढ़े थे। समास के प्रारंभ में मैंने कहा था कि तत्पुरुष का ही भेद होता है कर्मधारय। तो कर्मधारय समास कहाँ होगा, इसे हम कर्मधारय समास कहेंगे। उसको बताने के लिए सामान्य नियम बता रहा है कि तत्पुरुषः समानाधिकरणः कर्मधारयः। तत्पुरुषः माने तत्पुरुष जो समास है, तो वह तत्पुरुष समास समान अधिकरण वाला हो जाए तो वह कर्मधारय हो जाता है। समान अधिकरण वाला का मतलब क्या हुआ कि पूर्व पद और उत्तर पद यदि एक ही विभक्ति में हो, विभक्ति में दोनों में प्रथम पद में और बाद वाले पद में विभक्ति में अंतर न हो। जैसे कि आपने द्वितीया तत्पुरुष आदि पढ़ा था, तो उसमें क्या था कि एक पद द्वितीयांत था और एक पद प्रथमांत था, तो दोनों का विभक्ति भिन्न हो गया, तो समानाधिकरण नहीं रहा। तो इस तरह से जब तत्पुरुष समास में पूर्व पद और उत्तर पद में अलग अलग विभक्ति ना हो, समान विभक्ति का प्रयोग हो, तो ऐसा तत्पुरुष समास कर्मधारय होता है। इसी को कहते हैं समान अधिकरण वाला तत्पुरुष। तो समानाधिकरण, समान है अधिकरण जिसका, अर्थात समान विभक्ति में प्रयोग होने वाला कौन, पूर्व पद और उत्तर पद। तो ऐसा जो तत्पुरुष समास होगा उसको हम कर्मधारय नाम देंगे। और तत्पुरुष में आपने लक्षण का क्या पढ़ा था, तो उत्तर पदार्थ प्रधान हो, है ना। तो इसका मतलब सारांश क्या निकला कि यदि उत्तर पदार्थ प्रधान हो, समान अधिकरण हो, तो ऐसी स्थिति में वह कर्मधारय समास होता है। उदाहरण के तौर पर हमने कहा, जैसे हमने कहा कृष्णः सर्पः, तो कृष्णः ये भी प्रथमा में है, सर्पः ये भी प्रथमा में है। तो इन दोनों पदों को हम देख रहे हैं कि समान विभक्ति होने के कारण समानाधिकरण है, तो समानाधिकरण हो गया। और तत्पुरुष भी होना चाहिए, तो तत्पुरुष का मतलब क्या समझे, उत्तर पदार्थ प्रधान होना चाहिए। तो कृष्ण सर्प में हम सांप बताना चाहते हैं, वो सांप कैसा है, काला है, अब एकदम। तो सांप जो है ये उत्तर पदार्थ प्रधान हो गया, तो उत्तर पदार्थ प्रधान भी हो गया, समान अधिकरण भी हो गया, इसीलिए ये कर्मधारय होगा। तो तत्पुरुष समास में समान अधिकरण होने पर कर्मधारय होता है, यह एक सामान्य नियम होता है। अब इसमें हमको अलग करके छांटना है, समझना है कि संस्कृत में जब दो या दो से अधिक पद समान विभक्ति में हो, तो समान विभक्ति में यदि पद का प्रयोग होता है तो वहां दो तरह की बात होती है सामान्य रूप से। या तो विशेष विशेषण होगा या उपमान उपमेय होगा, उपमान और उपमेय वाचक होंगे। तो समान अधिकरण में चूंकि दो तरह की स्थिति होती है और समान अधिकरण होने वाला कर्मधारय समास है, इसका मतलब कर्मधारय समास मुख्य रूप से दो रूप में होंगे, दो प्रकार के होंगे। एक तो ऐसा कर्मधारय समास जहां विशेष विशेषण भाव होगा, और एक ऐसा समास जहां उपमान और उपमेय का बोधक होगा। अवगतम। इस तरह से यदि हम कर्मधारय समास को, सारांश को दिमाग में सेट कर ले,
तो जहां विशेष विशेषणवाचक पद हो, बाद वाला अर्थ प्रधान हो तो कर्मधारय, उपमान उपमेय वाचक हो तो कर्मधारय प्रयोग होता है। अवगतम। तो हम इसमें जो दो अलग अलग भेद किए हैं उसको थोड़ा सा अलग से नियम से समझ लें। तो पहला हमने क्या कहा, विशेषण का विशेष्यवाची शब्द के साथ में समास होगा, यही कहा। तो इसी बात को बताने के लिए सूत्र है, आता है विशेषणम विशेष्येन बहुलम, विशेषणम विशेष्येन बहुलम। तो विशेषणम जो है ये प्रथमांत पद है, तो प्रथमांत पद है, इसी से आप समझ लीजिए कि विशेषण का प्रयोग हमको पूर्व में करना है समास होने पर। और विशेष्येन में विभक्ति क्या है, तृतीया। अर्थ होगा विशेष्यवाचक शब्द के साथ विशेषण का समास होगा, विशेषणवाची शब्द का समास होगा बहुलम मने विकल्प से। बहुलम का अर्थ होता है विकल्प से। अवगतम। अब इसका सूत्र का सामान्य अर्थ से सीधा क्या हुआ, विशेष्यवाचक पद के साथ विशेषणवाची पद का समास होता है और उत्तर पदार्थ प्रधान होने पर वह कर्मधारय होता है। अवगतम। अब ये विशेषण क्या चीज है और विशेष्य क्या चीज है इसको समझिए। तो विशेषण जो होता है सामान्य रूप से हम क्या कहते हैं, जो किसी की विशेषता बताता है, समझेंगे ने। तो जो विशेषता है वो है विशेषण, और जिसकी विशेषता बताएगा वो क्या है, विशेष्य। समझ में आ रहा है। तो विशेषता बता करके क्या करते हो आप, विशेषता बताने से क्या हो रहा है, विशेषता क्या काम कर रही है। तो इसके जब हम मूल में देखते हैं, अच्छी तरह से समझने का प्रयास करते हैं, तो देखते हैं कि विशेषण जो होता है, विशेषता जो होती है वो दूसरों से अलग करती है। विशेषण हमेशा दूसरों से अलग करते हैं। तो जिसकी भी विशेषता बताएंगे उस विशेषता के कारण वो व्यक्ति अन्य से अलग होता है। इसीलिए विशेषण हमेशा अलग करने वाला होता है, समुदाय से अलग करने वाला होता है। विशेषण का काम ही है कि वो अन्य से उसको अलग कर दे। जैसे मान लीजिए हमने कहा काला सांप, तो सांप का जो पूरा समुदाय है उस सांप से इस सांप को अलग कर रहा है कौन, काला। कालापन जो ये विशेषण है वो अन्य सांप को अलग करता है। इसीलिए ध्यान दीजिए, तो अलग करने वाला कौन है, विशेषण। तो जो अलग करता है उसको व्याकरण की भाषा में भेदक बोलते हैं। भेदक माने अलग करने वाला। तो अलग जिसको करेगा वो कौन होगा, विशेष्य, जिसको अलग करता है दूसरे से। तो सर्प क्या है, विशेष्य, समझेंगे ना। तो विशेष्य हम कह लें या अलग होने योग्य, जिसको हम अलग करते हैं वही क्या है, विशेष्य। तो विशेषण को जैसे हम भेदक कहते हैं उसी तरह से विशेष्य को भेद्य कहते हैं। भेद्य माने अलग होने योग्य। अलग होने योग्य ये कौन है, सर्प। इसको अलग कौन करता है, कृष्ण। तो कृष्ण क्या हो गया, भेदक, और सर्प क्या हो गया, भेद्य, अलग होने। तो इसी को अब व्याकरण की भाषा में हम बोलेंगे भेद्य भेदक, समझेंगे ना। तो विशेषण हो गया कौन, भेदक, विशेष कौन हो गया, भेद्य। तो अभी हमने क्या पढ़ा था, विशेष्य के साथ विशेषणवाची शब्द का समास होता। इसी को अब दूसरी भाषा में ये भी कह सकते हैं, भेद्य वाचक शब्द के साथ भेदक का समास होता है। और वह समास क्या होता, कर्मधारय समास होता है। अब यहां हमने देखा कि जैसे हम बोलते हैं कृष्ण सर्पः, तो ध्यान दो,
कृष्ण सर्पः जो हम प्रयोग करते हैं, इसमें कृष्णा भी प्रथमा में है, सर्पः भी प्रथमा में है। तो दोनों पद जब समान अधिकरण होता है, तो समान अधिकरण होने पर सामान्य रूप से दोनों में अभेद व्यवहार होता है। क्या? अभेद व्यवहार। इसका मतलब क्या है कि कृष्ण से अभिन्न है यह सर्प। तो सांप और कृष्ण दोनों जुड़ा हुआ है। समझ में आ रहा है तुम्हें? तो जो काला है वही क्या है? सांप है। अवगतम? कालापन से युक्त जो है वो कौन है? सांप। ये सांप कैसा? कालापन। तो कृष्णा भिन्न सर्प। ये मैं क्यों समझा रहा हूं? इसलिए कि जब हम इसको अर्थ की दृष्टि से बात करते हैं तो कहते हैं जो काला है वही सर्प है। इस बात को बताने के लिए इसका विग्रह करते हैं, कृष्णः च असौ सर्पः। क्या बोलेंगे? कृष्णः च असौ सर्पः। और कृष्णः च असौ सर्पः, जो हम असौ मने युवा, तो कृष्णः च में हम विसर्ग संधि पढ़े, जहां विसर्ग को स हो जाता है तो हम ये बोलेंगे कृष्णश्चासौ। हम ये भी बोलेंगे कृष्णश्चासौ सर्पः इति कृष्ण सर्पः। अब ध्यान रखना, यहाँ बहुत जरूरी चीज है, कुछ चीजें ध्यान रखना। अब ये कृष्णश्चासौ सर्पः, ये हम विग्रह ऐसा भी बोल सकते हैं, या हम ये भी बोल सकते हैं कृष्णः सर्पः। नहीं समझ में आ रहा है? कृष्णः सर्पः। हम ये भी बोल सकते हैं कृष्णः च अयम सर्पः। कृष्णः च अयम सर्पः, ये सांप काला है। तो इस तरह से कृष्णः च अयम सर्पः, कृष्णश्चासौ सर्पः, कृष्णः सर्पः, ये सभी प्रकार से हम विग्रह कर सकते हैं। इस विग्रह को ये बताना चाहते विग्रह के द्वारा कि जो काला है वही सांप है, कालेपन का और सांप का अभेद है यहाँ। अवगतम? अब इस तरह से ध्यान ये रखना है कि यहाँ सांप है और कृष्ण है, ये दोनों पुल्लिंग है, इसीलिए हमने कृष्णः च असौ सर्पः कहा। यदि मान लीजिए कोई स्त्रीलिंग में है तो असौ शब्द का प्रयोग स्त्रीलिंग में भी होता है। तो अब स्त्रीलिंग के लिए कोई है विशेष विशेषण, तो उसको हम स्त्रीलिंग में ही तो प्रयोग करेंगे। जैसे हमने बोला कृष्णा नगरी, ये नगरी क्या है? कृष्णा नगरी है। तो कृष्णा चेयम नगरी, तो च असौ ये भी बोल सकते हैं कृष्णा चासौ। और जैसे हमने कहा कृष्ण च अयम सर्पः, इसी तरह से स्त्रीलिंग में हम क्या बोलेंगे? इयम। तो कृष्णा चेयम ये भी बोल सकते हैं, कृष्णा चासौ ये भी बोल सकते हैं। ये इसलिए बार बार बता रहा हूं कि विग्रह वाक्य में आपको जहां इस तरह से विभक्ति हो, तो ऐसा यदि विग्रह कोई आता है, कृष्णा चेयम नगरी, कृष्णा चासौ नगरी, कृष्णा नगरी, ये सभी प्रकार के विग्रह कर्मधारय में ही होंगे। कृष्ण चासौ सर्पः, कृष्णश्चायम सर्पः, कृष्ण सर्पः। अब इसी तरह ध्यान रखिए कि जैसे हमने कहा नील कमल, तो कमल क्या है? अब विशेषण, विशेष्य, और नील क्या है? विशेषण। तो अब वो पुलिंग और स्त्रीलिंग में असौ हो रहा था प्रयोग, इसीलिए हमने असौ बोला। लेकिन असौ शब्द जो है पुलिंग में और नपुंसक लिंग में होता नहीं, तो नपुंसक लिंग में बताने के लिए कोई ऐसा शब्द देना पड़ेगा ना। तो हम क्या बोलेंगे? नीलम च तत् उत्पलम। तो तत्पद नपुंसक लिंग में होता है, इसीलिए नीलम च तत् उत्पलम इति नीलोत्पलम। तत्पद के द्वारा यहां हम बताना चाहते हैं कि ये नपुंसक है। और तत् नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? इदम भी कह सकते हैं। तो नीलम चेदम उत्पलम। नहीं समझ में आ रही बात? तो हम नपुंसक लिंग में अब क्या बोल सकते हैं? नीलम च तत् उत्पलम इति नीलोत्पलम, नीलम च इदम उत्पलम नीलोत्पलम, नीलम उत्पलम इति नीलोत्पलम। तो इस तरह से सभी प्रकार के प्रयोग बना सकते हैं। अब इन सभी प्रयोगों में आपको दिमाग में क्या रखना है कि देखो, जैसे हमने कहा कृष्णा सर्पा,
तो कृष्ण कौन हो गया विशेष्य, सर्प कौन हो, कृष्ण हो गया विशेषण, सर्प कौन हो गया विशेष। तो विशेष विशेषण का समास, समास होते ही विभक्ति का लोप हो जाएगा, क्या बनेगा कृष्ण सर्प। तो कृष्ण सर्प में यहाँ समास करने वाला सूत्र कौन सा हुआ, विशेषणम विशेष्येन बहुलम। तो हमको ये बताना है। अब इस तरह से चाहे हमने कहा नीलोत्पलम, तो नीलम च तत् उत्पलम इति नीलोत्पलम। तो नील कमल, हम नील कमल बोलते हैं तो वाक्य से ही हमको पता चलता है नील क्या है विशेषण है, उत्पल क्या है विशेष्य है। इस तरह से क्या होगा नील उत्पलम। तो नील समास जब करेंगे तो विभक्ति का लोप होकर क्या बन गया नील, आगे क्या होगा उत्पल, नील में क्या है ल में अ, उत्पल में उ, आदगुना से गुण करोगे क्या प्रयोग हो जाए नीलोत्पलम। नहीं समझ में आ रहा है? अब जैसे ध्यान दीजिए कि इसी तरह से अब हम बहुत सा जैसे मधुरम वचन, मधुर वचन जिसको बोलते हो, तो मधुर वचन बोलेंगे तो वाक्य से ही क्या लगता है मधुर क्या है विशेषण, और वचन हम इसको क्या मधुरम वचनम इति मधुर वचनम, या मधुरम च तद वचनम इति मधुर वचनम। अब यहाँ एक चीज हम अले थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि प्रयोग में सारा का सारा हम एक कहीं कहीं कुछ परिवर्तन आएगा, उस परिवर्तन पे हमको विशेष ध्यान में रखना है। तो अभी हमने जैसे प्रयोग पढ़ा कि नीलम उत्पलम नीलोत्पलम, है ना, नवश्चासौ पल्लवः इति नव पल्लवः। तो नवः च असौ पल्लवः, तो नव पल्लव भी पुलिंग, नवः भी पल्लव, नया पल्लव। अब यहाँ हमने एक बीच में वाक्य डाल दिया शोभना चासौ लता। तो शोभना भी क्या है स्त्रीलिंग में, आगे क्या है लता। तो शोभन लता यहाँ प्रयोग बना है, अवगतम। तो अंतर क्या हुआ, अंतर ये हुआ यहाँ कि बनना चाहिए प्रयोग शोभना लता, क्योंकि मूल शब्द तो क्या है शोभना, तो बना क्या है शोभन लता। तो ये जो कुछ अंतर आ रहा है, ये अंतर थोड़ा सा हमको अभी सीखने की जरूरत है। अभी मैं बताऊंगा इसका सारा नियम एक साथ। तो अब आपको ये ध्यान रखिए कि कोई भी शब्द आता है उन शब्दों के साथ में इतना केवल ध्यान रखिए कि यदि विशेष विशेषण भाव है तो विशेष विशेषण भाव होते ही सारा क्या हो जाएगा कर्मधारय। हमने कहा नवम अन्नम, नया अन्न, तो नया विशेषण हो गया अन्न बन गया, अवगतम। नील उज्जल, जो नीला है वही उज्जल है, नीलोज्वल आकाश, पीनोन्नतः, अवगतम इत्यादि। अब यहां हमने अभी क्या बताया कि यहां एक प्रयोग हमने दिया शोभना आगे लता। तो ध्यान दीजिए लता क्या है विशेष विशेष है, और सुंदर क्या है शोभना क्या है विशेषण है। जैसे अभी हमने कहा कृष्णा चेयम नगरी, तो कृष्णा क्या है विशेषण है नगरी का, तो कृष्णा नगरी। हम कहते हैं कृष्णा चेयम चतुर्दशी, कृष्णा चेयम चतुर्दशी, तो कृष्णा क्या है स्त्रीलिंग है विशेषण, किसका विशेषण है चतुर्दशी का स्त्रीलिंग है। तो हम समास होने पर क्या करते हैं, मूल शब्द तो हमारा बचता है। जैसे हमने कहा कृष्ण चासौ सर्पः, तो कृष्ण में पुलिंग है, तो कृष्ण बचा सर्प बचा मूल शब्द, तो कृष्ण सर्प को जोड़ करके हमने प्रयोग बना दिया कृष्ण सर्पः। लेकिन हमने कहा कृष्णा चतुर्दशी, तो कृष्णा शब्द है और चतुर्दशी शब्द है, विभक्ति का लोप हो करके तो क्या बनेगा कृष्णा चतुर्दशी। तो कृष्णा चतुर्दशी प्रयोग बनना चाहिए, जबकि प्रयोग बनता है कृष्ण चतुर्दशी। नहीं समझेगी नहीं, महती चेयम नवमी, महती चेयम नवमी, तो क्या बनेगा महती स्त्रीलिंग में है, नवमी स्त्रीलिंग में है, तो प्रयोग बनना चाहिए महती नवमी, जबकि प्रयोग क्या बन रहा है महानवमी। तो अब यहाँ एक सामान्य नियम ध्यान रखिए कि जब विशेष विशेषणवाचक पद में, विशेष विशेषणवाचक पद में स्त्रीलिंग शब्द हो, क्या कैसा स्त्रीलिंग शब्द, तो उस स्त्रीलिंग शब्द में ध्यान देना, जो कहने जा रहा हूं थोड़ा सा समझने का प्रयास करना, क्योंकि ये हमेशा बहुब्री आदि में सब जगह काम होंगे। तो किसी भी शब्द में
एक तो होता है कि निश्चित लिंग होता है, जिसके लिंग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो निश्चित स्त्रीलिंग में ही नियत प्रयोग होता है। क्या समझे? क्या समझ में आ रही बात? कि उसका कभी पुल्लिंग रूप नहीं बनता है, निश्चित रूप से स्त्रीलिंग में ही बनता है। लेकिन कुछ ऐसे विशेषण होते हैं जो विशेष के आधार पर बदल जाते हैं। जैसे मान लो हमने कहा कृष्ण कालापन है, तो काला जो वस्तु है उसके आधार पर पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग होगा। तो सर्प क्या है? पुल्लिंग है, तो कृष्ण पुल्लिंग में। चतुर्दशी स्त्रीलिंग है, तो कृष्णा स्त्रीलिंग में। कृष्णम वस्त्रम, वस्त्र नपुंसकलिंग है, तो कृष्ण शब्द नपुंसकलिंग में। तो ऐसा जो शब्द, जिस शब्द में अलग अलग लिंग का प्रयोग होता हो, वो शब्द यदि स्त्रीलिंग में है, जिसका प्रयोग पुल्लिंग में भी हो सकता हो। बात समझ में आ रही बात? तो ऐसा जो शब्द होता है जिसमें एक से अधिक लिंग का बोध होता हो, उसे व्याकरण में भाषित पुंस शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? भाषित पुंस शब्द, अर्थात पुंस्त्व पुल्लिंग अर्थ भी जिस शब्द में भाषित हो रहा हो, पुल्लिंग अर्थ भी जिस शब्द में भाषित हो रहा हो, ऐसा जो कोई स्त्रीवाचक शब्द हो जाता है कर्मधारय समास में या बहुव्रीहि समास में विशेष विशेषण भाव होने पर, तो उसका पूर्व पद जो है स्त्रीलिंग में प्रयोग नहीं होकर के पुल्लिंग में बदल जाता है। क्या समझे? अब इसका एक सारांश समझो। भाषित पुंस अर्थात ऐसा स्त्रीलिंग शब्द जिसका प्रयोग पुल्लिंग में भी हो सकता है, ऐसे शब्दों का स्त्रीलिंग में प्रयोग होने पर, विशेष विशेषण भाव होने पर, पूर्व पद में पुल्लिंग में बदल जाता है। समझ में आ रही बात? अब इसको उदाहरण समझो। जैसे हमने कहा कृष्णा शोभना चेयम लता, तो लता यहाँ विशेष है, इसीलिए उसका प्रयोग हमने क्या किया? शोभना। लेकिन शोभना पुरुषः हम ये भी बोलते हैं, शोभनम पुस्तकम ये भी बोलते हैं। तो इसका मतलब शोभना में जो स्त्रीलिंग है वो भाषित पुंस है, वहां वो शब्द भाषित पुंस है, इसमें पुल्लिंग का भी बोध हो सकता है। इसीलिए यह जो शब्द है स्त्रीलिंग में, इसको बदल करके पुल्लिंग में प्रयोग होगा। तो शोभना जो है वो बदल करके क्या बन गया? शोभन। तब समास होने पर क्या बन जाएगा? शोभन लता। अब कृष्णा चतुर्दशी हमने बोला, तो कृष्णा चेयम चतुर्दशी है। अब यहाँ कृष्णा पुल्लिंग में भी होता, कृष्णम नपुंसकलिंग में भी होता, कृष्णा स्त्रीलिंग में होगा। इसका मतलब यह जो कृष्णा में अभी जो शब्द है ये भाषित पुंस है, और इसका जब हम विशेष विशेषण के साथ प्रयोग करेंगे तो ये पुल्लिंग में हो जाएगा। क्या बन जाएगा? कृष्ण चतुर्दशी। क्या प्रयोग बन जाएगा? कृष्णा चेयम चतुर्दशी इति कृष्ण चतुर्दशी। इसी तरह से हम कहते हैं शुक्ला चेयम पंचमी, शुक्ला चासो पंचमी। यह पंचमी जो है शुक्ला पंचमी है, तो पंचमी का विशेषण है शुक्ला, शुक्ला है। लेकिन अब शुक्ला शुक्लम ये भी प्रयोग होता है, इसीलिए ये शब्द क्या है? भाषित पुंस। और भाषित पुंस होने के कारण हमेशा इसका प्रयोग क्या हो जाएगा? विशेषण में, कर्मधारय समास में या बहुव्रीहि समास में, जहां कहीं भी विशेषण के रूप में रहेगा वहां पुल्लिंग में प्रयोग हो जाएगा समास होने पर। तो अब क्या प्रयोग हो गया? शुक्ल पंचमी। शुक्ला चेयम पंचमी इति शुक्ल पंचमी। महती चेयम नवमी महानवमी, तो महती शब्द जो स्त्रीलिंग में है उसका प्रयोग बदल कर क्या बन जाता है? महानवमी। तो ये इसलिए हम आपको पूछ रहे हैं कि कर्मधारय समास का ये सब जो प्रयोग है परीक्षा में बहुत ज्यादा पूछता है, और विग्रह में स्त्रीलिंग वाचक शब्द का भी प्रयोग हो सकता है, और पुल्लिंग में उसका रूप बदलेगा। अवगतम? समझ में आ रही बात? इस तरह से देखो कि चाहे आपका महती चेयम नवमी रहे तो महानवमी, कृष्णा चेयम चतुर्दशी कृष्ण चतुर्दशी, शोभना चेयम लता शोभन लता। अवगतम? तो सुंदरा चेयम नगरी इति सुंदर नगरी। तो हम जहां भी स्त्रीलिंग का विशेषण देखते हैं वह विशेषणवाची शब्द पुल्लिंग में बदल जाता है।
अवगतम। इसी तरह से जैसे देखिए कुछ सामान्य नियम, जैसे बोलते हैं महाराजा, तो महाराजा बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, जो महान राजा है। तो विशेषण ध्यान दीजिएगा यहाँ कि विशेषण कौन हो गया, महान, विशेष कौन है, राजा। तो यहाँ महान शब्द जो है पुल्लिंग में ही है, लेकिन मूल शब्द रहता है समास में। तो मूल शब्द कौन होता है, महत। मूल शब्द कौन है, महत। और महत शब्द कभी भी समास में रहे तो महत का तो आ में बदल जाता है, इसीलिए ये क्या बन जाता है, महाराज। समझ में आ रही बात की नहीं। तो महान चासौ राजा इति महाराजा, परम राजा, ये सब सारे के सारे प्रयोग क्या है, सारे विशेष विशेषण का समास है। और इस विशेष विशेषण को समास करने के लिए एक ही नियम है, विशेषणम विशेषेण बहुलम। तो कहीं भी ऐसा प्रयोग हो, अब हम अनेक रूप में देखते हैं कि लोक व्यवहार में इसका ज्यादा प्रयोग बनते हैं। हमने कहा आपको सुंदर छात्र, मेधावी छात्र। तो मेधावी छात्र क्या है, मेधावी विशेषण है, छात्र विशेष है। विशेष विशेषण का कौन सा समास, कर्मधारय समास। अवगतम, समझ में आ रहा है? तो इस तरह से जहां कहीं भी विशेष विशेषण का प्रयोग होता है वो कर्मधारय समास होता है। अवगतम। अब कर्मधारय समास का दूसरा जो भेद हमने आपको बताया क्या, तो उपमान और उपमेयवाची शब्द का प्रयोग। उपमान और उपमेयवाची शब्द के प्रयोग में ध्यान दीजिए कि दो तरह के हम उपमान और उपमेय का प्रयोग करते हैं। उपमान और उपमेय में दो तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं, दो प्रकार से। एक तो उपमान कहाँ होता है कि जहां तुलना की जाती है, एक दूसरे की समानता बताई जाती है, सादृश्य बोध होता है, वहां उपमा का प्रयोग होता है। सादृश्यम उपमा, सादृश्य का जो ज्ञान कराना है तो उसे क्या होता है, उपमा। उपमा क्या, सादृश्य क्या है, सादृश्य है दो अलग अलग वस्तुओं में रहने वाला कोई ऐसा गुणधर्म जो दोनों में मिलता हो, तो वह गुणधर्म जो होता है वह सादृश्य अर्थ को बताता है, सादृश्य दिया जाता है। तो तद भिन्नत्वे सति तदगत धर्मवत्वम सादृश्यम, जो किसी से भिन्न हो लेकिन उसमें रहने वाला जो धर्म है वो धर्म जहां मिलता हो वहां आपस में सादृश्य का व्यवहार होता है। और सादृश्य जहां होता है वहीं पर में हम उपमा, उपमान, उपमान और उपमेय का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लो हमने कहा कि चंद्रवत मुखम, चंद्रमा के समान मुंह है। तो चंद्रमा अलग पदार्थ है, आकाश में है, मुंह कहाँ है, नीचे है। तो दोनों भिन्न भिन्न पदार्थ है, लेकिन भिन्न भिन्न पदार्थ होने पर भी चंद्रमा में जो रहने वाला धर्म है आह्लादकत्व, सौंदर्य, वो सौंदर्य मुंह में भी देखा जा रहा है। तो दोनों में रहने वाला एक विशेष धर्म है सौंदर्य। उस सौंदर्य को लेकर के हम तुलना कर देते हैं कि ये चंद्रमा के समान इसका मुंह। अवगतम। तो अब इस तरह से क्या हुआ कि चंद्रगत धर्म जो है उस धर्म को लेकर के हम तुलना करके कह देते हैं। अवगतम। देवदत्त यज्ञदत्त जैसा है, क्यों भाई, दोनों काना है। तो देवदत्त भी अलग, यज्ञदत्त भी अलग, लेकिन देवदत्त में रहने वाला जो कारणत्व है वह कारणत्व धर्म यज्ञदत्त में भी देखा जाता है। तो यज्ञदत्त को और देवदत्त को हम समान बताते हैं। अवगतम। तो एक तो होता है उपमान उपमेय, तो जिसकी तुलना करेंगे वो तो होता है उपमेय। और उपमेय माने उपमा करने योग्य, उपमितिम योग्यम, समानता बताने योग्य जो है उसको बोलते हैं उपमेय। ये अच्छी तरह ध्यान रखना। और जिसके साथ तुलना करेंगे वो होता है उपमान। वो क्या होता है, उपमान। जैसे चंद्रमा के समान मुंह, तो इसमें किसकी तुलना करना चाहते हैं, मुंह की। तो मुंह जो है ये क्या हुआ, उपमेय, और चंद्रमा क्या है, उपमान। बात समझ में आ रहा। तो अब हमने कहा, जैसे मान लो हमने कहा घन के तरह श्यामल, मेघ के तरह श्यामल। तो मेघ कौन हो गया, क्या हो गया, उपमेय। उपमेय हो गया उपमान, हाँ। और श्यामल क्या हो गया, उपमेय।
समझ आ रही बात। तो अब यहां ध्यान दीजिए कि हमने कहा, अभी तुमने क्या कहा कि हाँ ये है उपमेय ने। अभी हमने चंद्रमा के का कहा कि चंद्रमा के समान क्या है, मुंह। तो चंद्रमा क्या है, उपमान। मुंह क्या है, उपमेय। तो हमने कहा मेघ के समान नीला, तो मेघ के समान मेघ क्या हो गया, उपमान। और ये क्या हुआ, नीला, उपमेय। तो इस तरह से ये जो उपमान उपमेय है ये सामान्य उपमान उपमेय है, समझेंगे ना। इसी तरह से एक उपमान उस रूप में होता है जिसको हम साहित्य में रूपक अलंकार कहते हैं। ये तो उपमा अलंकार हो, और एक होता है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में क्या होता है कि उपमेय जो है, उस उपमेय में उपमान का आरोप कर दिया जाता है, और आरोप होने से क्या होता है, उपमेय का जो अपना स्वरूप है वो खत्म हो जाता है और उपमान रह जाता है। नहीं समझ में आई बात, आएगी भी नहीं। इसको उदाहरण से समझो। हमने कहा बालक सिंह जैसा है, ध्यान दो, बालक सिंह जैसा है। तो बालक सिंह जैसा है, इस वाक्य में सिंह में रहने वाला जो शौर्यत्व है, बल, उत्कृष्टता है, वह बल इसमें हम बालक में बता रहे हैं। तो इसमें क्या है, ध्यान रखना कि सिंह धर्म का भी बोध होता है, सिंहत्व का भी बोध हो रहा है, और बालकत्व का, बालक का भी बोध हो रहा है। लेकिन हमने वाक्य कहा ये बच्चा शेर है, सिंह है, ये बच्चा क्या है, सिंह है। तो अब हमने इस बच्चे को बच्चा नहीं कहा, क्या कहा, सिंह कहा। तो सिंह का आरोप कर दिया, तो अब बच्चा का धर्म समाप्त होता है। तो जहां पर में किसी उपमान का आरोप कर देने से उपमेय अर्थ तिरस्कृत हो जाता है, खत्म हो जाता है, और उपमान अर्थ का ही बोध होने लगता है, वहां होता है रूपम, रूपक अलंकार। तो रूपकम रूपितारोपा, माने किसी में किसी धर्म का आरोप कर देना। तो बालक में अब बालकत्व नहीं रहा, बालक में हमने सिंह का आरोप कर दिया। तो यहां भी समानता है, यहां भी मूल रूप में उपमान उपमेय है। समझ में आ रही बात की नहीं। तो ये उपमान उपमेय दोनों तरीके से हो सकते हैं। अब यहां ध्यान दीजिए, तो इसी को हम व्याकरण की भाषा में बोलेंगे एक सामान्य उपमान और एक विशेष उपमान। नहीं समझ में आ रही बात। तो दोनों को बताने वाला अलग अलग सूत्र है, ये ध्यान रखिए। तो पहला सूत्र है उपमानानि सामान्य वचनैहि। क्या, उपमानानि सामान्य वचन। अब ध्यान रखना, यहां सूत्र से ही आपको समास के वाक्य में अंतर करना है। यहां उपमानानि ये प्रथमा विभक्ति में है, तो इसमें प्रथमा विभक्ति वाले पद का प्रयोग हम पूर्व में करते हैं। समझ में आ रही बात की नहीं। तो उपमान वाचक शब्द का यहां पूर्व में प्रयोग होगा, और सामान्य वचन जो होगा, सामान्य वचन का मतलब कौन हो गया, उपमेय। तो उपमेय जो होगा उसका प्रयोग क्या होगा, बाद में होगा। तो इसको हम ये भी इस तरह से छाट के कह सकते हैं कि उपमानवाची, क्या, उपमानवाची जो शब्द वह पूर्व में है, जहां ऐसा कर्मधार है समान। तो उपमान पूर्व पद कर्मधार है। कहीं हो सकता है उपमान को हम बाद में लाएंगे। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, उपमानवाची शब्द का पूर्व में प्रयोग और सामान्य वचन के साथ में प्रयोग। बात समझ में आ रही बात की नहीं, कर लेंगे। तो यह सूत्र सामान्य वचन के साथ सामान्य उपमेय वाचक, सामान्य वचन का अर्थ क्या होगा, सामान्य उपमेय। तो परीक्षा में अर्थ क्या करेंगे, सामान्य उपमेय वाची शब्द के साथ उपमान वाचक शब्द का समास होता, और वो कर्मधारय समास होता है। अब क्या होता है कि सादृश्य वाक्य, सादृश्य अर्थ को बताने के लिए हम विग्रह में
इव लगा करके प्रयोग करते हैं। इव माने जैसा, तो इसीलिए सादृश्य और उपमान है, इस अर्थ को बताने के लिए विग्रह वाक्य में बोलेंगे जैसा। तो जैसे बोलेंगे घन इव श्यामः, तो घन की तरह श्यामल। तो यहाँ उपमान वाचक शब्द कौन हो गया? घन। श्याम क्या हो गया? उपमेय। तो उपमानानि सामान्य वचने सूत्र से क्या कर देंगे? समास। समास कर देंगे तो क्या बन जाएगा? घन श्यामः। अवगतम। अब इसी तरह से हमने कहा शैलोन्नतः, शैल की तरह ऊंचा, तो शैल इव उन्नतः, इव कौन हो गया? जैसा। तो शैलोन्नत, तो शैल की तरह उन्नत ऊंचा, कर्मधारय समास। अनल इव उज्ज्वलः, आग के समान चमकीला, समझे ना। कुसुमम इव सुकुमारम, फूल की तरह सुकुमार। तो सब जगह उपमान दिखाई दे रहा है कि नहीं? समझ में आ रही बात की नहीं? तो यहां तक आपको जो हमने आपको अभी अभी प्रयोग बताया, इस सब में आप क्या देख रहे हैं कि उपमानवाची शब्द पूर्व में है, इव बीच में लगा हुआ है। बात समझ में आ रही है? तो इस तरह का कोई भी समास होगा वह उपमानवाची पद का सामान्य वाचक शब्द के साथ समास होगा। ये तो है सामान्य उपमानवाची का समास। अब हमने क्या कहा? उपमान उपमेय में विशेष अर्थ भी होता है। तो विशेष अर्थ को बताने के लिए विशेष जो उपमानवाची शब्द है उसको बताने के लिए अलग से दूसरा सूत्र आता है, और वो दूसरा सूत्र है उपमितम व्याघ्रादिभि सामान्या प्रयोगे। क्या सूत्र है? एक सूत्र क्या हुआ? सामान्य नियम, उपमानानि सामान्य वचने। दूसरा क्या हो गया? उपमितम व्याघ्रादिभि सामान्या प्रयोगे। अब सूत्र पे नजर डालो कि पहला जो सूत्र पढ़ा था उसमें प्रथम पद कौन था? उपमानानि। तो उपमानानि का मतलब क्या था? आपने उपमानवाची शब्द का पूर्व में प्रयोग किया था। यहां पर में जो सूत्र है उसमें प्रथमांत पद में कौन है? उपमितम। तो उपमितम में कौन हो गया? उपमेय वाचक शब्द। उपमितम में क्या हो गया? उपमेय वाचक शब्द। तो उपमेय वाचक शब्द का अब पूर्व में प्रयोग होगा, और उपमानवाची शब्द का अब पूर्व बाद में प्रयोग होगा। और यह प्रयोग कहता है सामान्य का प्रयोग न हो विशेष प्रयोग में। सामान्य प्रयोग, सामान्य का जहां अप्रयोग हो अर्थात विशेष प्रयोग में। ये समझ में आ रहे हो? तो अब यहां पर में हम उस विशेष अर्थ को बताने के लिए, जैसे हमने आपको रूपक अलंकार की तरह प्रयोग करने के लिए कहा, तो यहां उस तरह का अब वाक्य हो गया जैसे पुरुषो व्याघ्र इव, पुरुषो व्याघ्र। तो यहाँ उपमानवाची शब्द कौन हो गया? पुरुष। उपमानवाची शब्द कौन हो गया? सॉरी, उपमेय वाचक शब्द कौन हो गया? पुरुष। और व्याघ्र कौन हो गया? उपमान। तो उपमानवाची शब्द यहाँ आ गया बाद में, तो इसको हम यूं भी बोल सकते हैं उपमानोत्तर कर्मधारय। क्या बोल सकते हैं? ऐसा कर्मधारय समास जिसमें उपमानवाची शब्द का प्रयोग पूर्व में होगा। अब उपमानवाची जिसके साथ में तुलना करे हो तो इव तो उसी के साथ लगेगा, तो इसका प्रयोग कौन होगा? पुरुषो व्याघ्र इव। समझेंगे ना? तो पुरुषो व्याघ्र इव क्या? शूरः, बलशाली। तो इस तरह से ध्यान रखिए, पुरुषो व्याघ्र इव, नरः व्याघ्र इव, नरः शार्दूल इव, मुनिः पुंगव इव, मुखम कमलम इव, है मुखम चंद्र इव। समझे? तो मुख चंद्र बनेगा, और चंद्र इव मुखम कहेंगे तो कौन सा समास? उपमानवाची सामान्यवाची। चरणम अरविंद इव, चरण जो है कमल की तरह है, तो क्या बनेगा? चरणारविंद। समझ में आ रहा है कुछ? तो ये सारे के सारे क्या है? ये है विशेष प्रयोग उपमान उपमेय वाचक शब्द का। हमने कहा कन्या रत्न इव इति कन्या रत्नम। अवगतम। अब इस तरह से ये दोनों तो हो गया उपमान उपमेय का समास। अब रूपक कर्मधारय जो है जहां हमने सब आपको बताया था, इसमें ध्यान रखो, ये सारे इसी में। जैसे हम कहते हैं विद्या एव धनम, क्या बोलते हैं? विद्या ही धन है, तो विद्या में धन का आरोप कर देते हैं, क्या बन गया? विद्या एव धन। अब आप ध्यान रखो कि इसका मतलब इव लगा करके भी हम समास कर सकते हैं कर्मधारय, एव लगा करके भी कर सकते हैं। तो हम कहते हैं दुखम एव सागरः, यह
संसार जो है दुख ही है। विद्या एव धनम, विद्या ही क्या है, धन ही है। देह एव पिंजरम, ये देह ही तो पिंजरा है। अवगतम। तो इस तरह से जहां एव लगा करके समास होता हो वह उपमान उपमेय ही है, लेकिन यहाँ रूपक की तरह एक में किसी दूसरे का आरोप हो जाता है। अवगतम। तो जहां उपमान का आरोप हो जाए वही क्या होगा, रूपक अलंकार में विशेष उपमान उपमेय वाचक शब्दों का समास कहलाएगा। अवगतम। जैसे हमने कहा अविद्या एव बंधनम इति अविद्या बंधनम, ज्ञानम एव अग्नि, ज्ञान ही है अग्नि, जिसके क्या बोले, ज्ञान अग्नि। अवगतम। इसी तरह से आपको और उदाहरण जैसे नरह सिंह विद्या एव धनम आम्र इति, कहीं कहीं इति लगा करके भी प्रयोग हुआ, तो आम्र इति वृक्षा इति आम्र। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये एक प्रयोग हमने पूछा कि ग्रामांतरम, जैसे हम बोलते हैं देशांतर, तो ध्यान रखना देशांतर में विग्रह जब हम करेंगे तो उसको समझने के लिए एक प्रयोग याद रख लीजिए और इसी तरह का प्रयोग हमको करना है। तो हम बोलेंगे अन्यो ग्रामः, दूसरा गांव, तो विग्रह में क्या बोल रहे हैं, अन्य, लेकिन समास क्या करते हैं, ग्रामांतर। तो अन्य शब्द को अन्यो ग्रामः, तो अन्य शब्द पूर्व में प्रयोग कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, ग्राम शब्द के बाद में लिखते हैं, तो ग्रामांतर। इसे हम मयूर वंशकादि गण में समास पढ़े। मयूर वंशकादि एक गण है, तो जहां ऐसे शब्द का प्रयोग होता है उस सारे शब्दों की सिद्धि मयूर वंशकादि गण में ला करके बनाया गया है। तो ऐसा प्रयोग भी कई बार परीक्षा में पूछ देता है, क्योंकि इसमें विग्रह भिन्न होता है और रूप भिन्न बनता है। तो आपको पूछेगा कि ग्रामांतरम का विग्रह बताइए, समास बताइए, तो बताइए कर्मधारय है ना, कर्मधारय ना हो, कम से कम तत्पुरुष तो बता ही देना, क्योंकि तत्पुरुष का भेद है, लेकिन प्रथमांत पद है इसलिए क्या है, कर्मधारय। कैसे समास है, मयूर वंशकादि गण में पढ़े होने के कारण। तो मयूर वंशकादि एक सूत्र ही है कि इस गण में पढ़े हुए जो शब्द है उसका समास होता है। तो अब हमने क्या कहा, ग्रामांतरम का विग्रह याद रखिए, अन्यो ग्रामः, ग्रामांतरम। तो हमने कहा अन्यो देशः, अब इसका क्या होगा, अन्यो देशः का समास क्या बनेगा, देशांतरम। अन्यो अन्यत नगरम, नगरांतरम। अवगतम। तो इस तरह से अन्यो देशः, अन्यो ग्रामः, अन्यत पुस्तकम, पुस्तकांतरम, आनय, ये सारे के सारे जो शब्द हैं ये भी कर्मधारय के समास में आते। अवगतम। अब जैसे हमने आपको कहा था कि यदि स्त्रीवाचक शब्द है तो वह भाषित पुंख शब्द होने पर पुल्लिंग हो जाता है। तो जैसे देखिए हमने कहा पूर्वा रात्रि इति पूर्वरात्र, तो पूर्वा क्या है, स्त्रीलिंग में है, रात्रि का विशेषण। अब क्या है कि कहीं कुछ ऐसे शब्द है जहां समास के अंत में टच प्रत्यय होता है, तो शब्द में बदल जाता है। तो जैसे हमने कहा शब्द तो है रात्रि, लेकिन समास होकर के क्या प्रयोग बना है, सर्वरात्र। तो रात्रि शब्द कभी भी हो तो रात्रि शब्द समास के अंत में होने पर इकार जो है आकार में बदल जाता है, या के लीजिए समासांत टच प्रत्यय होता है, समझेंगे ना। तो सर्वारात्रि इति सर्वरात्रः, पूर्वारात्रि पूर्वरात्रः, संख्याता रात्रि इति संख्यातरात्रः। अवगतम, समझ में आ रही बात। इसी तरह से अब कुछ आप लोग उदाहरण जरूर ध्यान रखना, क्योंकि ये सारे के सारे बहुत महत्वपूर्ण, वैसे भी जीवन में भी समझने के लिए इस तरह के प्रयोगों को ध्यान में रखना पड़ता है। तो कुछ विशेष आ रहा है। अब तत्पुरुष समास में भी एक होता है मध्यम पदलोपी समास। क्या होता है, मध्यम पद, ऐसा समास जिस समास के बीच के पद का लोप हो जाता है। तो यद्यपि दोनों समानाधिकरण है, लेकिन समानाधिकरण होने पर भी, समानाधिकरण होने से कर्मधारय होगा,
लेकिन समानाधिकरण होने पर भी क्या होता है, बीच के पद का लोप हो जाता है। तो जिस समास में बीच के पद का लोप हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं, मध्यम पद लोपी समास। है तो कर्मधारय ही, लेकिन कर्मधारय में कैसा है, मध्यम पद का लोप। तो यद्यपि कोई जरूरी नहीं है कि आपको अलग से पूछे कि ये मध्यम पदलोपी समास है, कौन सा समास है इतना पूछे तो, लेकिन इस समास को हम यदि विग्रह उस रूप में नहीं करेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि विग्रह तो वही रहेगा और समास बनेगा अलग। तो इसीलिए ध्यान रखना है कि ऐसे भी प्रयोग है। तो जैसे उदाहरण के तौर पे उसको बताने वाला एक नियम है, शाक पार्थिवादिभ्य उपसंख्यान, है ना। तो शाक पार्थिवादी नाम सिद्धे उत्तर पद लोपश्च संख्यानम, एक नियम है। शाक पार्थिवादि गण में जो पढ़े गए शब्द हैं उसके बीच के पद का लोप हो जाता है। अब उदाहरण देखो, विग्रह है शाक प्रिय पार्थिव, ऐसा राजा जो बिल्कुल सीधा साधा रहता है, साग खा करके ही रहता है प्रजा की सुख सुविधा के लिए। तो शाक प्रिय पार्थिव, पार्थिव मने राजा, ये राजा कैसा है, शाक प्रिय। इसमें पूर्व पद जो है शाक प्रिय, उस शाक प्रिय के उत्तर पद प्रिय है उसका बीच में हो गया लोप, लोप हो गया तो अब इधर शाक बच गया और पार्थिव बच गया, तो प्रयोग बन गया शाक पार्थिव। अवगतम। तो विग्रह तो हम क्या बोलेंगे, शाक प्रिय पार्थिव, लेकिन समास क्या बना, शाक पार्थिव। तो इस तरह से बीच के पद का लोप हो जाने के कारण इसे हम मध्यम पदलोपी समास कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि हमने शाक प्रिय पार्थिव कहा तो इसका परीक्षा में विग्रह है तो इसका प्रयोग शाक पार्थिव। इसी तरह से हमने कहा मेरु नामा पर्वत, मेरु नाम का पर्वत तो मेरु पर्वत। रामो नाम राजा बभूव, तो राम राजा, तो रामो नाम बीच में से हट गया। हमने कहा छाया प्रधान तरु, छाया प्रधान होता है जिसका वह तरु है तो छाया तरु हो गया। हमने कहा मुख सहिता नासिका इति मुख नासिका, ब्राह्मण बहुलो ग्राम इति ब्राह्मण ग्राम, विद्वद बहुला नगरी इति विद्वद नगरी, बिंबाकार अधर बिंबाधर, वज्र तुल्यम हृदयम इति वज्र हृदयम। अवगतम। जब उत्तर रामचरितम पढ़ेंगे तो बहुत प्रसिद्ध श्लोक है यहाँ कि राम, भगवान राम के वियोग में पत्थर भी जो है वह रो रहा है, तो दलयते च वज्र हृदयम, यह त्याग प्रयोग। अवगतम। इस तरह से ये हमारा कर्मधारय समास आज संपन्न होता है। अब इसके साथ में ही आज की कथा यही कक्षा को हम विराम देते हैं, क्योंकि आज कुछ में विलंब हो, अन्य भी कार्य है। इस तरह से लेकिन आप लोग अच्छी तरह से ध्यान में रखिए और इसको पढ़ते चलिए। उदाहरण जितना अधिक से अधिक आप लोग देखेंगे उतनी ही आप लोगों की अच्छी बात है। तो अब नियम कम उदाहरण ज़्यादा, इसको देख करके अभ्यास करना। चलिए।